द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम मनुस्मृति के अंतिम महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 136 इस प्रकार है। वित्तम बंधुर्वर्यः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद यद उत्तरम। अर्थात वित्तम अर्थात धन, धन भी कैसा जो नीति से कमाया हुआ हो। बंधु अर्थात हमारे बांधव, हमारे स्वजन। वयः अर्थात हमारी अवस्था, आयु। कर्म अर्थात हमारे कार्य। और पंचमी विद्या अर्थात पांचवी है हमारी विद्या। अर्थात धन, बंधु, आयु, कर्म और विद्या, ये पांच मान्य स्थानानि, मान्य का अर्थ है आदर, सम्मान के स्थान हैं। यानी व्यक्ति को इन पांचों में सम्मान मिलता है। इनमें भी यद यद उत्तरम, जो जो बाद वाला है, तद तद गरीय है, वह गरीय अर्थात वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। कहने का भाव ये है कि धन से बंधु श्रेष्ठ है, बंधु से आयु श्रेष्ठ है, आयु से कर्म श्रेष्ठ है, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है विद्या या ज्ञान। अर्थात भाव यह है कि इन गुणों को हमें क्रमशः बाद वालों को अधिक महत्व देना चाहिए। जैसे धन से अधिक हमें अपने संबंधों पर ध्यान देना चाहिए, संबंधों से अधिक हमें मनुष्य की आयु पर, आयु से अधिक हमें अपने कर्म पर, और कर्म से भी हमें सबसे सर्वाधिक अपनी सच्ची विद्या या ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, इसमें मनु कहते हैं कि कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें स्थान देना चाहिए। अर्थात यदि ये मार्ग में आ रहे हो तो हमें उस मार्ग से हट करके उनको जानने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। चक्रिणौ दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्यस्य पंथादेयो वरस्य च। अर्थात चक्रिण है अर्थात जो रथ में स्थित हो, अर्थात जो रथ पे चल रहा हो। दशमी स्थस्य अर्थात जो 90 वर्ष से अधिक का हो। दशमी का अर्थ यहाँ है कि मानव जीवन को 100 शतक आयु का एक आदर्श जीवन माना गया है, और 10-10 वर्ष के भाग करने पर अंतिम 90 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की अवस्था को 10वां भाग अर्थात 90 वर्ष से अधिक, उसको 10वीं अवस्था में गया हुआ कहते हैं। तो जो 90 वर्ष से ऊपर हो उनको, वृद्ध को स्थान देना चाहिए, मार्ग देना चाहिए। रोगिण है अर्थात जो रोगी हो। भारीण है जो सिर पर कोई भार लेकर के कहीं जा रहा हो। स्त्री है अर्थात महिलाओं को। स्नातकस्य अर्थात जो किसी गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके आ रहा हो। राज्यस्य अर्थात राजा। वरस्य अर्थात वर अर्थात जो विवाह कर रहा हो। इनको पहले स्थान देना चाहिए, इनके लिए हमें मार्ग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। अब इन 10 में से प्राथमिकता में पहले किसको स्थान देवें, इसके बारे में मनु कहते हैं। तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। यदि ये समवेत हो, समवेत का अर्थ है एक स्थान पर ये सभी एकत्रित हो, तब पहले किसको स्थान देवे, तो उसमें मनु कहते हैं स्नातक पार्थिवो। स्नातक का अर्थ है विद्यार्थी, जो विद्या अध्ययन करके आ रहा हो, और पार्थिव अर्थात जो पृथ्वी का शासक हो अर्थात राजा, इनको स्थान देने की बात कही है। और इन दोनों में भी सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है, उसके बारे में कहते हैं राज स्नातक यो हो। राजा और स्नातक में से स्नातक एवं नृपमान भाग, उसमें भी स्नातक विद्यार्थी राजा के द्वारा सम्मान का पात्र हैं, अर्थात
राजा को भी विद्यार्थी के लिए पहले स्थान देना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी को एक राजा से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और राजा भी स्नातक को पहले जानने के लिए मार्ग देने का महत्व मनु इस श्लोक में बता रहे हैं। इसी कारण भारत पहले कदाचित विश्व गुरु था तो विद्या को महत्व देने के कारण ही था। अगले श्लोक में मनु आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं, आचार्य का स्वरूप बताते हैं। उपनियम तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। अर्थात जो व्यक्ति उपनीय अर्थात विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करके अध्यापन कराने के लिए उपनयन संस्कार होता था, तो जो विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करा करके शिष्य को सकल्पम, कल्प वेदों का एक भाग है, उसमें भी वेद के जो वेदांग है 6 वेदांग होते हैं, अर्थात कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, इनमें भी सकल्प अर्थात जो कल्प होता है जिसमें रचना का ज्ञान होता है, उस वेदांग को सरहस्यम, रहस्य के साथ अर्थात उसका भावार्थ सहित, कुछ कहते हैं सकल्प का अर्थ है, सरहस्य का अर्थ है उपनिषद को रहस्य ज्ञान कहते हैं, अर्थात उपनिषदों के साथ वेदम अध्यापयेत्, जो वेद का अध्यापन कराएं, तम आचार्यम, उसको आचार्य कहा जाता है। अर्थात जो विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करा करके उसे वेद वेदांगों का रहस्य के साथ श्रेष्ठ ज्ञान कराए, उसे आचार्य को आचार्य नाम दिया गया है। अगले श्लोक में माँ की सर्वाधिक महिमा बताई गई है। उपाध्यायात् दशाचार्यम आचार्याणां शतं पिता सहस्रम तु पितृन् माता गौरवेणाति रिच्यते। इसमें उपाध्याय, आचार्य, पिता एवं माता में से किसको सबसे अधिक महत्व देवें, इनका क्रमशः तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अर्थात 10 आचार्याणाम उपाध्यायात्, आचार्य 10 उपाध्यायों से अधिक महत्वपूर्ण है। उपाध्याय का अर्थ है जो केवल वेद के एक भाग की शिक्षा देता है और आचार्य उसे वेद के साथ वेदांगों की भी शिक्षा देता था, तो उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य महत्वपूर्ण है। 10 उपाध्याय की अपेक्षा एक आचार्य पूजनीय है। अगली पंक्ति में आचार्य और पिता की तुलना की गई है। शतम आचार्याणाम पिता, 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता अधिक पूजनीय है, क्योंकि पहली पाठशाला हमारे माता पिता में से होते हैं और पिता और माता में से फिर अधिक महत्व देते हुए कहा है सहस्रम तु पितृन् माता, 100 पिता की अपेक्षा माता गौरवेण अतिरिच्यते, माता सबसे अधिक पूजनीय है। अर्थात मनु आचार्य, उपाध्याय, पिता एवं माता में से हमारी जन्म देने वाली माँ को सर्वाधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि माँ पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ होती है, पिता आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ है और आचार्य उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्व माँ को दिया गया है। और वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा गया है पहले मातृ देवो भव कहा गया है, उसके बाद पितृ देवो भव कहा गया है, इसके पश्चात आचार्य देवो भव है। अर्थात आचार्य और पिता से भी पहले माँ की पूजा भारतीय संस्कृति में प्रमुखता से की जाती है। इसी कारण मनु इस श्लोक में पिता की अपेक्षा माँ को 100,000 गुना श्रेष्ठ बताते हैं। धन्यवाद।